हाय गाइस, न्यूटन की गति का नियम आज हम आपको बताएंगे। तो उसमें सबसे पहला जो टॉपिक है वो होता है जड़त्व। जड़त्व को कहते हैं इंग्लिश में इनर्शिया। क्या कहते हैं? जड़त्व को क्या कहते हैं? इनर्शिया। इनर्शिया। इनर्शिया क्या है? वह गुण है पदार्थ का, वह गुण जिसके कारण वह अपनी विरामावस्था या समरूप वेग की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है। तो पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वो अपनी विराम अवस्था या समरूप वेग की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है, क्या कहलाती है? जड़त्व कहलाती है। जड़त्व यानी इनर्शिया। आया समझ में? इनर्शिया क्या है? जैसे यहाँ पे ये रखा हुआ है, अगर मैं इसको यहाँ से धक्का दूं फिर भी ये नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि इसमें अगर जड़त्व है तो ये नहीं चलेगा। जड़त्व मतलब जो चीज़ जहाँ पे रखा है वहीं पे रखा रहेगा, चाहे आप उस पर कितना भी फोर्स लगाओ, कुछ भी लगाओ, उसको हम क्या कहते हैं? इनर्शिया यानी जड़त्व। अब बात करते हैं न्यूटन के गति का पहला नियम के बारे में। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन के गति का पहला नियम। न्यूटन के गति का पहला नियम। न्यूटन के गति का पहला नियम। न्यूटन गति का पहला नियम क्या है? न्यूटन के गति का पहला नियम ये कहता है, यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वह विरामावस्था में ही रहती है। विरामावस्था में तो विरामावस्था में ही रहती है। और यदि वह समरूप वेग से गतिमान है तो उसी वेग से उसी दिशा में चलती रहती है जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल ना लगाया जाए। अब इसको हम आसान भाषा में आपको समझाएंगे। ये तो हो गया किताबी ज्ञान। देखिए, यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वो विराम अवस्था में ही रहती है। अगर कोई पे कोई पत्थर भारी सा रखा हुआ है, उस पे कितना वो जो है वो अपना विराम अवस्था में ही रहना चाहती है कि पत्थर रखा हुआ है, रखे रहेगी। जैसे कि अगर ये पेन है, इसको मैंने रख दिया तो विराम अवस्था में ही रहना चाहेगी जब तक कि हम इस पे कोई बाहरी बल नहीं लगाते। यहाँ पे बल लगाए तभी तो ये यहाँ से यहाँ पे, जैसे ये है विराम अवस्था में है, अगर इस पे बाहर से फोर्स लगाएंगे तभी जा करके यहाँ से यहाँ आया। तो यही है न्यूटन का गति का नियम पहला, कि जो भी कोई वस्तु है जैसे स्थिति में वैसे स्थिति में रहना चाहेगा। अगर ये पेन विराम अवस्था में रहना चाहता है, विराम अवस्था में ही रहेगा जब तक कि इस पे बाहरी बल ना लगाया जाए। यदि वह समरूप वेग से गतिमान है तो उसी वेग से उसी दिशा में चलती रहती है। यदि गाड़ी चल रहा है तो वो गाड़ी चलते रहेगा जब तक कि उस पर बाहरी बल नहीं लगाएंगे, जब तक कि उस पर ब्रेक नहीं लगाएंगे। तो न्यूटन का गति का पहला नियम क्या कहता है कि जो भी कोई वस्तु है वो अगर
जड़त्व यानी अगर वो विराम और रेस्ट में रहना चाहता है तो रेस्ट में ही रहेगा जब तक कि उस पे एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे। या यदि कोई कोई ऑब्जेक्ट जो है अगर मोशन में है तो वो मोशन में ही रहना चाहेगा जब तक कि उस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे। समझ गए? अब इनर्शिया का कुछ एग्जांपल बताता हूँ आपको। जड़त्व के उदाहरण यानी एग्जाम्पल ऑफ इनर्शिया। एग्जाम्पल ऑफ इनर्शिया। एग्जाम्पल ऑफ इनर्शिया। तो पहला एग्जाम्पल क्या है आपका? देखिए, कंबल, कंबल, कालीन आदि की धूल झाड़ने के लिए क्या करते हैं? डंडे से पीटा जाता है। यदि किसी कंबल में धूल जम गया भाई, किसी कंबल में धूल जम गया तो उसको कैसे साफ करेंगे? उसको डंडे से पीट करके साफ करेंगे। फिजिक्स ये समझे कि अगर कंबल गंदा हो गया अब उसको कैसे साफ करेंगे? ये तो आम आदमी भी जानता है कि कंबल साफ कैसे करेंगे। एक लाठी लेंगे, जैसे कि ये देखिए, ये तो पतला लाठी है, लोग लेता है। अब उस कंबल पे ऐसे ऐसे मारिएगा तो उससे धूल निकलेगा। ऐसा क्यों होता है? कंबल साफ करने के लिए लाठी से पीटा जाता है क्योंकि कंबल में जो धूल कण है वो जड़त्व के कारण वहां से निकलना नहीं चाहते हैं, वहां पे जमे रहते हैं कंबल पे जो गंदगी है। और जब हम उसको पीटते हैं तो सारा धूल कण क्या होता है? बाहर निकलता है। चलिए दूसरा उदाहरण, बंदूक की गोली, बंदूक की गोली से खिड़की, बंदूक की गोली से खिड़की के कांच में सुराख हो जाता है, में सुराख हो जाता है। लेकिन पत्थर लगने से कांच टूट जाता है। ऐसा क्यों? जड़त्व के कारण। देखिए, बंदूक अगर खिड़की में लगेगा तो बाकी सारा जो है सब जड़त्व के कारण रेस्ट पे है, और बंदूक का जो वेलोसिटी है, वेग है, बहुत तेज है। वो उसी जगह पे हिट करेगा जहाँ पे यहाँ पे हिट करेगा, जैसे तो यहाँ से निकल करके निकल जाए। बाकी जो ये पार्ट है वो क्या है? बाकी जो पार्ट है वो रेस्ट पे है, सिर्फ इसी पार्ट को हिट करेगा। लेकिन अगर जब पत्थर फेंकते हो तो पत्थर बड़ा होता है, साइज में बड़ा होता है, तो ये पूरा कांच को तोड़ देता है क्योंकि सारा मोशन में चला आता है, इसका वेलोसिटी कम होता है तो पूरा तोड़ देता है। जैसे एक और उदाहरण ले लेते हैं, जब एक दौड़ता हुआ घोड़ा अचानक रुकता है, जब एक दौड़ता हुआ घोड़ा अचानक रुकता है तो उसका सवार कहाँ गिरता है? आगे की ओर गिरता है। ऐसा क्यों? जब एक दौड़ता हुआ घोड़ा अचानक रुकेगा तो उसका जो बॉडी से नीचे का पार्ट है, यानी कमर से नीचे का जो भाग है वो सब रेस्ट पे रहता है, और जो उसका कमर से ऊपर का भाग है वो मोशन में रहता है। जैसे ही घोड़ा रुकता है वो गिर जाता है। चौथा, आम के पेड़ की डाल हिलाने पर आम नीचे गिरता है। क्या होता है? आम नीचे गिरता है। तो फिजिक्स के नियम के हिसाब से आम को तोड़ना है हमको। कैसे? आम के डाल को हिलाएंगे, क्योंकि हो सकता है कई बार आप उस डाल पे नहीं पहुंच पाइएगा, तो डाली को हिला करके लोग आम तोड़ लेते हैं। समझिए थोड़ा बात को, ये सब फिजिक्स के कारण होता है। पांचवा, दौड़ता हुआ व्यक्ति ठोकर लगने पर
दौड़ता हुआ व्यक्ति ठोकर लगने पे आगे की ओर गिरता है। क्यों गिरता है आगे की ओर, पता है आपको? क्योंकि उसका जो आगे वाला पार्ट है वो मोशन में रहता है, चलता है। अब पीठ के नीचे वाला पार्ट मोशन में नहीं रहता, इसलिए वो गिर जाता है।